सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 273 आई थिंक यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था ये जो था। ये सब स्टार्ट करना है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना, ये लार्जेस्ट पार्टी कौन था ऑपोजिशन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। और आपने आगे आगे स्लाइड्स पढ़ा था या आप पीछे ही पढ़ रहे थे, मतलब यस सर। 320 कितना तक हो गया मेरा सर। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सर मेरा डाउट था वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और मोशन, ठीक है वेरी गुड, ये वो आगे करते। हाँ अभी करेंगे, हम सारा कर लेंगे, कोशिश करना है आज की पूरा कर लें। और आई थिंक अगर Yes, ना sir. भी कर पाए तो 10-20 स्लाइड बचेंगे मैक्सिमम। तो विप क्या है, विप का बेसिक Yes. फंडा क्या है, मीनिंग क्या है? सर विप वो होता है जो क्या बोलते हैं ये पार्टी लोकसभा के लिए। एग्जैक्टली होता क्या है कि हर एक बीजेपी कांग्रेस सबका एक विप होगा तो लीडर। हाँ लोकसभा राज्यसभा में ये लोग ना दबंग टाइप के लीडर्स होते हैं। दबंग लीडर्स का क्या मतलब होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि दूसरे लीडर्स सेशन अटेंड करने आए, मानसून सेशन, विंटर सेशन, और जो इनको बोला जा रहा है जिधर वोट करना है उधर वोट करें, ज्यादा नाटक ना करें, डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए विप होता है। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट मतलब किसी पार्लियामेंट के लॉ में भी मेंशन नहीं है, और ना ही जो ये लोग रूल्स बनाते हैं हाउस का उसमें मेंशन है। ये एक कन्वेंशन बना दिया है कि ऐसा होगा, तो सबका होता है। बीजेपी का लोकसभा में भी कोई विप होगा, राज्यसभा में कोई विप होगा। ये जनरली इस टाइप के दबंग टाइप के लीडर्स होंगे, आपको शक्ल से ही लग रहा है कि ये कितना दबंग आदमी है, ठीक है। नाम पता कर लीजिएगा इनका क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट ये पता होना चाहिए विप होता क्या है। पार्लियामेंट्री सेशंस क्या होते हैं, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएगा, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। 3 बार ये लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, है ना। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट पास होगा। बजट जो है वो मतलब कौन से आर्टिकल में आता है शब्द, आप शायद वहां तक नहीं जा पाए होंगे। बजट जो है आर्टिकल 112 में आता है, उसका ऐसे कोई बजट नाम का वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो है बजट जो पास होता है, ये पास होता है बजट सेशन में, फरवरी टू मई। बजट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सरकार को पैसे मिलेंगे, तभी सरकार टैक्सेस बढ़ा या घटा पाएंगी। तो जनरली ये सारे डिसीजन बजट सेशन में होते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल क्या होता है ये हम देखेंगे। फिर मॉनसून सेशन आता है, फिर विंटर सेशन आता है। इस सेशन के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट का क्या मतलब है? सर क्लोज करना। क्लोज करना नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाउस जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, होता है ना, ये ऐसे लिख देंगे वो कि कुछ ज्यादा रकस वकस कर रहा है तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, ये हो गया एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, जिसमें वो जो सर प्रिसाइडिंग, विदाउट गिविंग एनी टाइम। हाँ इंडेफिनिट, वो बोलते हैं हाउस स्थगित की गई। स्थगित कब तक के लिए की गई, दे डोंट स्पेसिफाई इट। फिर प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन ये होता है कि जैसे मान लो बजट सेशन हो गया, मई हो गया, अब बजट सेशन हो गया तो अब खत्म करना है बजट सेशन को, तो इसके लिए प्रोरोग करते हैं। प्रोरोग मतलब जैसे ही प्रोरोगेशन हुआ बजट सेशन के बाद, जो प्रेसिडेंट करते हैं, तो बजट सेशन खत्म, और अब मिलेंगे हम मॉनसून सेशन में। तो किसी सेशन को खत्म करने के लिए प्रोरोगेशन किया जाता है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर देते हैं, जैसे कि स्पीकर लोकसभा का, चेयरमैन राज्यसभा का। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, राज्यसभा एक परमानेंट चेंबर है, लोकसभा डिसॉल्व होता है, ये दोनों चीजें प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आगे चलें। यस सर। ये पार्लियामेंट्री सेशन एडजर्नमेंट अभी आपको बताया कि जनरली जो सेशंस होता है इनका 11 to 1 और 2 to 6 ऐसे होता है। तो 11 to 1 जो होगा इनका टाइम पीरियड, 11 to 12 जो होता है इसमें क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं 11 to 12। फिर 1 से 2 बजे तक 0 आवर होता है, जो कि इंडियन इनोवेशन है, और फिर बीच में 1 घंटे का लंच, फिर 2 से 6 ये काम करते हैं। तो इसी में अगर उनको स्थगित करना है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तो एडजर्नमेंट किया जाता है, ये करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आगे चलें शबनम। यस सर। एडजर्नमेंट साइंड है, इसमें ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो इसीलिए ये सारा यस है। सर। ये हमने पहले भी देखा था शबनम, ये वाला। यस सर। अरे वाह 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 वाह। उसके बाद प्रोरोगेशन क्या है कि एक पूरा सेशन खत्म होने वाला है, तो खत्म कैसे होगा बताएगा कौन, ये बताएगा प्रेसिडेंट, कि आप सेशन खत्म, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बजट सेशन खत्म, मॉनसून सेशन में मिलेंगे, मॉनसून सेशन खत्म, विंटर सेशन में मिलेंगे। डिसोल्यूशन कौन करता है शब्द? सर प्रेसिडेंट। अरे वाह वेरी गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें लैप्स होंगी। देखो बहुत सारी चीजें नहीं लैप्स होती हैं, तो आप ये, और लैप्स मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, बिल लैप्स हो जाना। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, एक क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था जो 2014 से 2019 का जो लोकसभा था, आई थिंक 16 लोकसभा था, उसमें भी आया था, लेकिन वो लैप्स हो गया, तो फिर 17 लोकसभा में फिर से उसको पास किया गया। तो बिल गवर्नमेंट चेंज होने से। क्या क्या क्या
जब गवर्नमेंट चेंज होता है तब लैप्स हो जाता है। गवर्नमेंट नहीं, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तब लैप्स हो जाता है। जब वही है। लोकसभा खत्म हो जाता है ना तब लैप्स हो जाता है। गवर्नमेंट कहाँ चेंज हुई, गवर्नमेंट तो यस वही सर, वाली गवर्नमेंट आई, लेकिन फर्क ये है कि अब लोकसभा चेंज हो गया है ना। तो डिसोल्यूशन का क्या यस मतलब है, सर। कोई बिल लैप्स वैप्स तभी होगी जब आप लोकसभा को डिसॉल्व कर रहे हो। प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट एक्सेट्रा पे बिल लैप्स नहीं होता। अब दो कंडीशन याद कर लो, कौन कौन सी चीजें लैप्स होती हैं। बाकी डू नॉट लैप्स आपको याद नहीं करना है। लोकसभा के डिसॉल्व होने पे क्या चीजें लैप्स होती हैं। तो जो बिल पेंडिंग है लोकसभा में, बिल पेंडिंग इन लोकसभा, ये लैप्स हो जाता है। कोई भी बिल अगर वो पेंडिंग है, वो पास नहीं हुआ है लोकसभा में, वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा केस क्या है लैप्स होने का, कि बिल पास्ड बाय लोकसभा, जो पास कर दिया है लोकसभा ने लेकिन पेंडिंग है राज्यसभा में, ये लैप्स कर जाता है। याद रखिएगा ये सारी कंडीशन कब है, जब डिसोल्यूशन हो रहा है। पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। आपको डू नॉट लैप्स याद करना ही नहीं है। डू नॉट लैप्स बहुत सारे यस हैं, यस बाकी सारा केस डू नॉट लैप्स का है। बस आप लैप्स वाला याद कर लो कि बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस एंड बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। बाकी ये सब भूल जाओ। बाकी सब ये समझ लो कि ये सब डू नॉट लैप्स है ना। बस ये दो याद करना है और ये यस सर। डिसोल्यूशन पे होता है। आगे चलें। यस सर। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है छबू मियां? सर सर 2 ओनली। टू ओनली। पहला वाला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? सर क्योंकि प्रोरोगेशन का मतलब वो खत्म हो जाना। तो सेशन खत्म अगर हो गया। हाँ। पेंडिंग होगा लोकसभा में पेंडिंग होगा, हम्म। तो सर वो लैप्स नहीं होगा। प्रोरोगेशन पे कोई चीज लैप्स नहीं होती है, डिसोल्यूशन पे लैप्स होती है। प्रोरोगेशन का क्या मतलब है कि बजट सेशन खत्म हो गया है, अब मॉनसून सेशन आएगा, यस सर। तो उसमें क्यों खत्म होगा। डिसोल्यूशन का मतलब है कि ये लोकसभा 16वीं लोकसभा खत्म हो गई, अब चुनाव होगा, फिर 17वीं लोकसभा आएगी, तो डिसोल्यूशन पे लैप्स होता है, फिर प्रोरोगेशन पे नहीं, इसीलिए रॉन्ग है। बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा छब्बू, यस सर। आगे चलें सर। यस सर। मिशन कर्मयोगी ये क्या है शब्द? सर ये सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग के लिए। हाँ, अब जैसे अगर आप जब जीएस पेपर 2 पढ़िएगा मेंस का, उसमें एक टॉपिक आता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो उसमें हम ये सब टॉपिक और अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, ये क्या होता है। अभी बस इतना याद रखना है कि ये जो बेसिक मिशन कर्मयोगी है, सिविल सर्वेंट जो है अब बहुत ज्यादा रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं कि रूल बेस्ड मत कीजिए, रोल बेस्ड पे मूव कीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा ऑन साइट लर्निंग भी कीजिए। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग में जो पहले से बना लिया बातें वही, यही सारी बातों के लिए कि थोड़ा जो है क्या बोलते हैं, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड जाएं, ऑन साइट लर्निंग करें, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके लिए मिशन कर्मयोगी आया है। देख लीजिएगा सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, मिशन कर्मयोगी बस ये ध्यान रखना है, वो पूछ देंगे वो किससे एसोसिएटेड है, हेल्थ से, एजुकेशन से, सिविल सर्वेंट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या लिखिएगा? तो सिविल सर्वेंट। अरे वाह वाह वाह, छब्बू मियां इज द बेस्ट। इसका सॉल्व करो आंसर छब्बू मियां। सही है सर। सी। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली में इनकम्प्लीट है। यूपीएससी ने भी ये जो क्वेश्चन दिया है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें बेस्ट आंसर तो सी ही है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका कि इलेक्टोरल रोल में नाम आता है, मतलब वो ग्रेटर देन 18 होगा। लेकिन लोकसभा के लिए आपको यस सर। मिनिमम 25 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी टोटली करेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी सब तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया तो फॉरेनर भी कर सकता है, वो थोड़ी ना लोकसभा का लड़ेगा। तो ये सारा आप जब देखोगे, रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम व्हिच इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, ऐसा भी नहीं होता मोदी जी बनारस के हैं, नहीं है। लेकिन मोदी जी वाराणसी से खड़े मतलब जीत के आए हैं। वो गुजरात के हैं मोदी जी, लेकिन फिर भी वो वाराणसी से जीते हैं जो यूपी में है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ के आप रेसिडेंट हो वहीं से लड़ सकते हो। कोई सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, जो बच्चा है, मान लो शबनम का कोई बेबी है जो 2 साल का है, तो शबनम का जो बेबी है वो थोड़ी ना लड़ेगा लोकसभा का इलेक्शन। यस सर। यस सर। तो वो भी तो सिटीजन है, ठीक है। इसलिए आंसर जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो सी है। ठीक है सर, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है शबनम? नेशनल वोटर्स डे वोटर पता नहीं सर। 25 जनवरी को सर। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है ना, तो 25 जनवरी को यस सर। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन कमीशन के स्टैब्लिशमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके सर। इसको याद रखिएगा सर। अब ये क्या है, ये थोड़ा आईआर का पोर्शन है, एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। फंडा क्या है कि इजराइल एकमात्र ऐसा कंट्री है, यार वेस्ट एशिया ना अच्छे से देख लियो शबनम,
ठीक है, वेस्ट एशिया जो है, इनफैक्ट मैं ना ये मॉड्यूल शेयर कर दूंगा आज, ये आईआर का मॉड्यूल है, इसको बस ना एक कर्सरी लुक देख लियो। कर्सरी लुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम बस जो प्रीलिम्स क्वेश्चन पहले के आए हुए हैं ना, वो एक बार पढ़ लेना। ये स्लाइड नंबर 45 में से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो अभी हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मतलब अभी मतलब एक क्वेश्चन देखेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम ये स्लाइड्स में क्वेश्चन देख लेना, ज्यादा टफ नहीं है। तुमको लगेगा कि ये अगर करके जाओगे ना, उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर नीचे बैक ओके नीचे भी आओगे ना, नीचे और कुछ क्वेश्चन आईआर के पड़े हुए हैं, इसको एक बार कर लेना। आज आपका ये पहला होमवर्क है, इससे तुम्हें थोड़ा करंट अफेयर्स ओके में डर कम लगेगा, तुमको पता होगा ये पूछता है वो। ठीक है, ओके सर। कर पाओगे छबू मियाँ? यस सर। मेरे को याद दिला देना, मैं वीडियो भेज दूंगा, उसके बाद मेरे को याद दिला देना मॉड्यूल का, मैं मॉड्यूल भी भेज दूंगा। ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस का सेकंड ओके मॉड्यूल और आईआर मॉड्यूल ये वाला भेज दूंगा, इसको बस एक बार देख लेना फटाफट 5-10 मिनट में, कुछ ऐसा है नहीं। तो इजराइल और यूएई जो है, इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। इजराइल एक जूइश स्टेट है और ये सैंडविच्ड है मुस्लिम इस्लामिक स्टेट्स के बीच में। ऑब्वियसली रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि पैलेस्टाइन के साथ ये अच्छा नहीं कर रहा है इजराइल, धीरे धीरे करके इनकी टेरिटरीज हड़पता जा रहा है। ऑल्दो वी हैव टू बी न्यूट्रल, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, जब हम इंडिया इजराइल रिलेशनशिप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में मेंस पर्सपेक्टिव से, तो हम और देखेंगे। तो इसीलिए कोई पसंद नहीं करता था उनको, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इज़राइल जो है यूएस के इन्फ्लुएंस में है, यूएस उसका बेस्ट फ्रेंड है। सऊदी अरब भी है, अब यूएस के बहुत क्लोज आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान जो है वो दुश्मन है, और ईरान का कट्टर दुश्मन है यूएस, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरह से कुछ वहाँ पे नाटक चल रहा है, बहुत तगड़ा वाला। तो इज़राइल और यूएई का अभी दोस्ती करवा दिया इन लोगों ने, बैक मतलब पीछे से यूएस ने। उस टाइम ट्रम्प था, तो ट्रम्प को लग रहा था कि नोबेल प्राइज़ मिलेगा, बट ऐसा मिला नहीं। ये एकॉर्ड का नाम याद रखिएगा, किसके बीच में एकॉर्ड है, इज़राइल यूएई, आई थिंक इसमें बहरीन भी पार्ट लेता है, तो थोड़ा अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें चल रही है कि दोस्ती हो रही है इज़राइल की जो मुस्लिम और इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है, जो वेस्ट एशिया की हम बात करते हैं, उस टर्म का नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस्लामिक स्टेट्स खुद एक साथ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब होता है ना, कंबाइंड डिसीजन लेते हैं, थोड़ा कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज़। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें कौन-कौन मेंबर है छबू मियाँ? गल्फ कॉर्पोरेशन का। गल्फ कोऑपरेशन सर काउंसिल। गल्फ स्टेट्स होंगे। गल्फ स्टेट तो होंगे। सर जैसे यूएई हो गया हाँ, हाँ। और सऊदी सऊदी अरेबिया। अरबिया, हाँ, 6 कंट्रीज़ कुवैत, हैं। कुवैत, चलो 3 बोल दिया, और बोलो। उसके सामने कतर, कतर, वेरी गुड, और ओमन, ओमान, और नहीं पता सर। बहरीन। ठीक है, ये 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ये आप स्लाइड तो देखा होगा बेटा, यस सर देखा था। है ना? ये 6 कंट्रीज़ जो हमने देखा, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान और बहरीन है एक छोटा-सा कंट्री यहाँ पे, जिसका कैपिटल है मनामा। अब इस पे क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन देखिएगा आईआर का भी, इसमें क्वेश्चन नंबर यस 4 देखिए, इसको देख लीजिएगा जी, आपका काम ईरान। है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए सर, इस पे वर्ल्ड पे क्या-क्या डिस्कशन हुआ देख लेना, इसको हम बाद में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे मेंस में। ट्रम्प को नॉमिनेट किया गया, उसको जीता-वीता नहीं उसने। इस क्वेश्चन का क्या आंसर बेटा? तो 1-2। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ओओपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सेकंड ईयर से एथिक्स एंड गवर्नेंस, जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, ऐसे भी डिस्कस करेंगे। सिंपल टर्म्स में समझते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ये डिफाइन नहीं किया है, नॉट वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है आर्टिकल 102 और 191 में। 102 में एमपी के बारे में बात की गई है, 191 में एमएलएस के बारे में बात की गई है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको थोड़ा-सा भी याद है, हम बात करते थे कि 3 सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है ना? तो जुडिशरी को भी हम भूल यस जाते सर। हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे फोकस करते हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? तो एग्जीक्यूट करना। लॉ को इम्प्लीमेंट करना। अब लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? जो एमपीज़ हैं, ठीक है? और एग्जीक्यूटिव कौन है? जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स भी एग्जीक्यूटिव है, बाद में बात करेंगे। तो जनरली कहते हैं कि यस सर। जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, बीजेपी सबको तो मिनिस्टर नहीं बना सकता ना, ठीक है? रूलिंग पार्टी बीजेपी है। मान लेते हैं कि इसमें से 350 मेंबर हैं बीजेपी के। अब जो मिनिस्टर बनेंगे 50-60 लोग मैक्सिमम बनेंगे, 30-40 लोग मिनिस्टर्स बनेंगे, ये एग्जीक्यूटिव बनेंगे। बाकी लोग तो लेजिस्लेचर ही रह गए, लेकिन उनको कुछ फायदा तो हुआ नहीं। उनको तो वही जो सैलरी मिल रही है वही मिल रही है। मिनिस्टर्स को तो बहुत पावर होता है, तो सब कोई चाहेगा ना मिनिस्टर बनना। समझ में आया स्टोरी क्या है?
बट पंगा क्या यस है, सर। सबको मिनिस्टर नहीं बना सकते हो, तो क्या करते हैं कुछ पोस्ट बना देते हैं, हम्म, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या किसी फिल्म डिवीजन का तुमको बना देंगे, या ओएनजीसी एनटीपीसी किसी का तुमको हेड बना देंगे, क्योंकि सबको चाहिए भैया पोस्ट, इतना करोड़ों रुपए खर्च करके बने हैं मिनिस्टर या एमपी बने हैं, अब पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा गलत तरीके से। तो ये चीजें होती हैं, तो लेकिन इस पे 102 और 191 में लिखा हुआ है कि नहीं, एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, उनका बस काम क्या है, लॉ बनाना, वो कोई पोस्ट नहीं ले सकते हैं प्रॉफिट वाला, इसी को बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको समझ में आ रहा है? मतलब आप यस लेजिस्लेचर सर। के पार्ट हैं, आप एमपी हैं, आपका काम है लॉ बनाना, आप कोई फालतू के पोस्ट नहीं लोगे जिससे आपको पिक्यूनरी बेनिफिट्स हो जाए। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी है, नॉन मॉनेटरी भी। नॉन मॉनेटरी का क्या मतलब है, आप किसी हैं, किसी में हेड वेड है, कोई आ गया आपके पास कि सर मेरा ये काम कर दीजिए, आपके बेटे का हम दून स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, तो ये तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हुआ ना यार, तुम्हारा दून स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, या यूएस में तुमको कहीं बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो बोल रहा है पैसा नहीं चाहिए, ये बस मिठाई समझ के रखिएगा, हमारी तरफ से आशीर्वाद है आपके बेटे को। सो इस तरह की चीजें भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती हैं। आप किसी भी तरह का पोस्ट नहीं हेल्ड कर सकते हैं। जया बच्चन, सोनिया गांधी जी, इन लोगों के केस में हो गया था ऐसा। जया बच्चन एमपी थी, एमएलए थी, देख लेना एमपी थी आई गेस, राज्यसभा से, लेकिन वो किसी फिल्म बोर्ड की भी चेयरमैन थी उस टाइम। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप अगर लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, आप बस लेजिस्लेचर के मेंबर रहेंगे, फिल्म बोर्ड के चेयरमैन वेयरमैन नहीं बन सकते हैं। उसी तरीके से सोनिया गांधी जी, ये शायद एनएसी की चेयरमैन थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कोई मिनिस्टर नहीं थी, वो सिर्फ एमपी थी, तो वो नहीं बन सकती थी एनएसी की चेयरमैन, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। मतलब आप अगर एमपी हैं, आप एमपी हैं, मिनिस्टर नहीं है, तो आप बस एमपी रहेंगे, आप कोई और फालतू के पोस्ट नहीं लेंगे, तो या एमएलए हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अरे छब्बू मियाँ, बहुत अच्छी बात है छब्बू मियाँ। अगर मान लो इसमें तुमको ये पता था कि थर्ड रॉन्ग है, तो थर्ड रॉन्ग होने से तुम्हारा स्टेटमेंट सॉल्व हो जाता। मतलब इतना नहीं भी पता था, ये पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं अच्छे से डिफाइंड है, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना छब्बू मियाँ? यस सर। ये केस हुआ भी था, ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में बहुत लोगों को कुछ सेक्रेटरी वेक्रेटरी बना दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया था ये केस। तो ऐसे ही बहुत सारे केस सोनिया गांधी मैम के साथ भी हुआ है, और जया बच्चन जी के साथ भी हुआ है। तो ये पूरा आपको मैंने स्टोरी समझा दिया। ये हम और पढ़ेंगे, सेकंड एआरसी क्या बोलता है इसके बारे में, और भी चीजें हैं, तो हम देखेंगे। सेकंड एआरसी तो बोलता है एमपी लैड एमएलए लैड जो फंड है वो भी खत्म करो, उसमें भी जो पैसा मिलता है वो गलत चीज है, वो नहीं होना चाहिए। बात करेंगे इसके बारे में हम आगे। आगे चले शबूनिया, यस सर। क्या डाउट था आपका ओपी से? सर सर यही वाला था, ऑफिस हाँ, ऑफ प्रॉफिट और आगे में मोशन। ये आ गया ये समझ में अभी? यस सर, यस सर। झूठ बोलता है तो। अब ये बता नहीं सर आया। वाह वाह, क्वेश्चन आवर क्या है? सर क्वेश्चन आर जो सर वो टाइम दिया जाता है कुछ भी आउट ऑफ द टॉपिक के बारे नहीं में नहीं, डिस्कस ये करना आउट है। ऑफ द टॉपिक जीरो आवर में करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आवर हो गया 11 टू 12, जो पहला घंटा होगा जब ये लोग बैठेंगे 11 AM टू 12 नून, तो उसमें बातें होंगी। तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। तो स्टार्ट में क्या है, आपको ओरली आंसर करना है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट में रिटन आंसर है, शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का टाइम दो मिनिस्टर को, उसको आंसर बनाने दो, उसके बाद वो आंसर देगा। तो इस तरह का है, ये पहले से डिसाइडेड होता है। जो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, जिसमें कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज जीरो आवर। जीरो। हाँ, ओके ओके, यस सर। इसमें कोई भी मैटर वो रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। और ये इंडियन इनोवेशन है, ये बहुत कहीं देखा नहीं गया ऐसा कि बिना बताए आप स्टार्ट कर दो, कुछ भी पूछ लो, लेकिन ये करते हैं। 12 टू 1 जो पीरियड होता है, उसके बाद जब वो लंच पे जाते हैं, तो ये इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी वो उठा सकते हैं एजेंडा। सो दैट इज फाइन, बट ये इतना इनफॉर्मल है नहीं जितना इनफॉर्मल आपको लग रहा है। अभी हम बात करेंगे क्या बेसिक चीजें होती हैं पार्लियामेंट में। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सर टू ओनली। अरे वाह वाह, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एक गवर्नमेंट विच इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन यस ना सर। हो तो उसका जो मन में आएगा वो लॉ बनाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन उसको बांध देता है कि यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशन, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज। जो भी लॉज बना रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए। नहीं तो जैसे यूएस में बहुत सारे लीडर हुए थे, जैसे ट्रम्प था, मुसलमानों से उसको पसंद नहीं था, सोचता था कि सारे मुसलमान आईसिस लवर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको दूसरे कंट्रीज में भी मिल जाएंगे इस तरह के हेड। तो इनके ऊपर कंट्रोल रखता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है? यस सर। वेरी गुड छब्बू। अब आते हैं थोड़ा ट्रिकी टॉपिक पे, जिस जो किसी को नहीं आता है। बिलीव मी, अभी जितने भी स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ रहे होंगे एग्जाम से 4 दिन पहले, आप उनसे मोशन और रिजोल्यूशन का डिफरेंस पूछ दो, 99% लोग नहीं बता पाएंगे आपको मोशन और रिजोल्यूशन का डिफरेंस, ठीक है? दो चीजें होती हैं। अभी जैसे हमने बोला ना कि जीरो आवर में उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे, इतना इनफॉर्मल नहीं होता है यार। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना एक तरीका होता है, एक सलीका होता है पूछने का। पार्लियामेंट में दो सलीके होते हैं। एक सलीका होता है मोशन, आप मोशन रेस करो,
कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो मोशन रेज करेगा, या नहीं तो वो रिजोल्यूशन रेज करेगा। आप समझते हैं इस बात को, मोशन और रिजोल्यूशन। ये तरीका है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन उठाना है कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है सर, इस पे बातें कर लेते हैं, तो आप मोशन रेज कीजिए या नहीं तो रिजोल्यूशन रेज कीजिए। रिजोल्यूशन क्या होता है? सारे रिजोल्यूशन, ऑल रिजोल्यूशंस, ये टर्म्स है बेटा, ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको बस ध्यान रखिएगा कि सारे रिजोल्यूशन जो है सब्सटैंटिव मोशन होता है। सब्सटैंटिव मोशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे रिजोल्यूशन रेज किया जाता है। सब्सटैंटिव मोशन का ही मतलब होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करना चाहते हैं वो, इसीलिए किसी मेंबर ने सब्सटैंटिव मोशन रेज किया है। तो अगर रिजोल्यूशन रेज हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है कि सारे के सारे रिजोल्यूशन सब्सटैंटिव मोशन होते हैं। सेकंड जो चीज है जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको कोई भी बात करनी है, मतलब मिनिस्टर से डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते हैं, आपको कोई मोशन या रिजोल्यूशन रेज करना है। अगर आपने रिजोल्यूशन रेज कर दिया, इसका मतलब कोई बहुत बड़े मैटर पे बात करना चाहते हैं, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सीईसी, तो मतलब ऐसे में से कि छुट्टे मैटर्स पे रिजोल्यूशन रेज नहीं किया जाता है। सेकंड चीज क्या होती है कि जो रिजोल्यूशन रेज किया जाता है उस सब पे, सारे रिजोल्यूशन पे वोट करना होता है। मतलब सारे, इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो ऑब्वियसली वोटिंग तो होगी, ऑल रिजोल्यूशन मस्ट बी वोटेड अपॉन। लेकिन मोशन के साथ ऐसा नहीं होता। मोशन में आप कोई भी सिंपल मैटर भी डिस्कस कर सकते हो, हर मैटर पे डिस्कशन या वोटिंग जरूरी नहीं है, ध्यान ये रखिएगा। मतलब अगर आपको कोई बात उठानी है पार्लियामेंट में तो इनफॉर्मल कोई तरीका नहीं होता, एवरीथिंग इज फॉर्मल देयर। आपको मोशन या रिजोल्यूशन रेज करना है, बट लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि रिजोल्यूशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन है। मतलब किसी फालतू के चिंदी मैटर्स के लिए आप रिजोल्यूशन रेज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रेज मोशन। तो मान लीजिए आप सिंपल कोई सब्सिडरी मोशन है, फिर अभी हम और आगे मोशंस देखेंगे, इतना आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बस यही समझना है कि अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे कोई चीज रेज करनी है मोशन, तो सब्सटैंटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन का क्या मतलब है कि आपने कोई पहले कोई मोशन रेज किया था, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, नया कुछ लाना चाहते हो। और सब्सिडरी मोशन का क्या मतलब होता है कि आप पुराने किसी मोशन के बारे में बात कर रहे हो और इसको रेज कर रहे हो अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन, मतलब अगर आपको नॉर्मल भी कुछ बातें करनी है तो आपको एंसिलरी मोशन रेज करना होगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार्लियामेंट में आपको अपनी बात उठानी है, आपको मोशन या रिजोल्यूशन रेज करना होगा। रिजोल्यूशन बहुत ट्रिकी चीज है, रिजोल्यूशन सबसे, मतलब वो सब्सटैंटिव मोशन हो गया। इम्पोर्टेंट। सब्सटैंटिव मोशन मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी आप रिजोल्यूशन रेज कर सकते हो और उस पे वोट होता है, हर एक रिजोल्यूशन पे वोट होता है। मोशन किसी चिंदी मैटर पे भी आप रेज कर सकते हो और हर मोशन पे वोट नहीं होता। दैट मीन्स ऑल रिजोल्यूशंस आर मोशंस बट नॉट ऑल मोशंस आर रिजोल्यूशंस। समझ में आ रहा है ना? यस सर। 20% 30% भी तुमको समझ में आया, काम की बात हो गई। मेन चीज तुमको यहाँ पे ये समझना है कि इतने सारे जो मोशंस हैं, 50,000 मोशंस हैं, क्योंकि हर तरीका, हर चीज फॉर्मल तरीके से होती है, उसमें कुछ चीजें आपको पढ़नी है अच्छे से। एक है कॉलिंग अटेंशन मोशन वर्सेस एडजर्नमेंट मोशन। ये इसका कंपैरिजन आपको अच्छे से समझना है। कॉलिंग अटेंशन वर्सेस एडजर्नमेंट मोशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये पैरेलल स्टडी करनी है। कॉलिंग अटेंशन मोशन वर्सेस एडजर्नमेंट मोशन। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम, वर्सेस आई थिंक एक और मोशन है सेंसर मोशन। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 2 चीज़ अच्छे से पढ़नी है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन। ये पढ़ा था आपने शगुनिया? नो सर। बिल्कुल पता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है सीए, ये राज्यसभा को भी अलाउड है, वो रेज़ कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल मेंबर रेज़ कर सकता है। ठीक है? कोई भी इंडिविजुअल मेंबर रेज़ कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट इश्यू पे। इंपॉर्टेंट इश्यू मतलब अभी आप आगे देखिएगा कि बीच में आई थिंक बिहार में एईएस कोई डिजीज हो गया था, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, उससे बहुत सारे बच्चे मर रहे थे, मुजफ्फरपुर एरियाज में मर रहे थे, लीची वीची खा के मर रहे थे बेचारे। तो उस पे वहां के जो आई थिंक आरजेडी के कोई लीडर थे, कोई मनोज झा एक्सेट्रा, उन्होंने रेस किया था ये कॉलिंग अटेंशन मोशन कि मैं कॉलिंग अटेंशन, आपका अटेंशन दिलाना चाहता हूँ। वो मिनिस्टर को कह रहे हैं कि मिनिस्टर सर, मैं आपका अटेंशन दिलाना चाहता हूँ कि देखिए वहां पे इतने लोग मर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? तो क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मोशन रेस करते हैं, वो है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये राज्यसभा वाले भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी रेस किया जा सकता है, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन भी ऐसा ही होता है। एडजर्नमेंट मोशन में भी यही होता है कि आप इंपॉर्टेंट मैटर पे रेस करोगे इसको, लेकिन वो इतना मतलब उसके लिए अगर आप एडजर्नमेंट मोशन रेस कर रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज हो गई। जैसे मोशन और रिजोल्यूशन में रिजोल्यूशन बहुत बड़ी चीज हो गई, तो एडजर्नमेंट मोशन जो है ये बहुत बड़ी चीज हो गई। इसके लिए आपको एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। टॉपिक सेम है, आप बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहते हो, अर्जेंट मैटर है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन जो है उसके लिए आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तभी आप वो मोशन रेस कर सकते हो। कॉलिंग अटेंशन मोशन इंडिविजुअली भी रेस कर सकते हैं, जैसे मनोज झा सर ने किया था राज्यसभा में। अब क्योंकि ये बहुत स्पेशल डिवाइस है, तो ये कॉलिंग सॉरी एडजर्नमेंट मोशन जो है ये सिर्फ लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकता है। क्योंकि अब जब ऐसा कर रहे हो, मतलब एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हो, मतलब आप एक तरह से सेंसर करने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह से बहुत तगड़ा प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर। 50 मेंबर का सपोर्ट भी मिल गया आपको, तो क्योंकि एक टाइप का सेंसर, एक टाइप का प्रेशर है,
तो लोकसभा को ही अलाउड है, बस इसको याद रखिएगा। कंपैरिजन इन दोनों के बीच में करना है, कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नल मोशन, ये बहुत सिमिलर है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन राज्यसभा लोकसभा दोनों को अलाउड है, और एडजर्नल मोशन सिर्फ लोकसभा को अलाउड है। इसके अलावा कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फटाफट ये स्लाइड देख लीजिए बेटा, इसको देख लिया? देखा था सर। देखा था, इसको देखा? यस सर। अरे वाह, 50 मेंबर। अभी आपको मोशन और रिजोल्यूशन समझ में आया? यस सर। रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे रेस कर सकते हैं, हाँ और हाँ एडजर्नमेंट भी उनके जैसा ही है, लेकिन 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। हाँ, नहीं ये तो एडजर्नल मोशन तो एक टाइप का मोशन है। हम जब कंपेयर करेंगे मोशन को रिजोल्यूशन से, रिजोल्यूशन जो है, सारे रिजोल्यूशन सब्सटैंटिव मोशन है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कोई टॉपिक है तभी आप रिजोल्यूशन रेज कर सकते हो। हर रिजोल्यूशन पे वोट होता है, हर मोशन पे वोट नहीं होता है, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है छब्बू मियां? छब्बू मियां, आज खत्म हो गया हमारा पॉलिटी? होपफुली सर। सर ए। हाँ ठीक है। अब हमने क्या बोला, नो कॉन्फिडेंस मोशन को आपको पैरेलली पढ़ना है सेंसर मोशन के साथ। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? सेंसर मोशन है मतलब अगेन आप किसी, क्या बोलते हैं, पीछे से आवाज आ रहा है छब्बू मियां, कौन है पीछे? भूत, भूत है तुम्हारे घर में, गोली से उड़ा देगा तुमको। नहीं सर, वो दरवाजा बंद कर रहे थे, सॉरी। सॉरी छब्बू मियां। अरे मेरे भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन, मान लीजिए अगेन आप एक किसी मिनिस्टर को, जैसे आपको लग रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट सेंसर मोशन ला सकते हो। आप बोलोगे सर हमें अच्छा नहीं आ रहा, आप लोग देखो थोड़ा, कोई दूसरा मिनिस्टर है तो उसको, या कोई दूसरा बंदा ढंग का है तो उसको अपॉइंट करो। तो ये हो गया सेंसर मोशन। आप इंडिविजुअल भी किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लाओगे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये पास हो गया तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करनी पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट रिजाइन करेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। सेंसर मोशन में ऐसा नहीं होता, सेंसर मोशन पास भी हो गया तो पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन नहीं कर सकती, करेगी। हो सकता है जिस मिनिस्टर के अगेंस्ट ये सेंसर मोशन लाया गया है उसके बदले कोई दूसरा मिनिस्टर आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी आप पढ़िएगा सरन मैम, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजर्नल मोशन को साथ साथ पढ़िएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन को साथ साथ पढ़िएगा। समझ में आता है? ओके सर। यस ओके सर। सर। अभी बीच में 2018 में भी मोदी जी के अगेंस्ट लाया गया था, ये बात करेंगे, क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए था आंध्र प्रदेश को, ये चंद्रबाबू नायडू को, बाद में मेंस में भी। आगे चलते हैं, आगे चलें? यस सर। ठीक है। यहाँ पे सेंसर मोशन की हमने बात की कि आप इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हैं, इसके लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए नीचे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेंसर का क्या मीनिंग है, नो कॉन्फिडेंस का क्या मीनिंग है। अभी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको बेसिक चीजें यहाँ पे ठीक है, बाद में मेंस में पूछ देते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ये मोशन एंड ये मोशन, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जमुनिया। सर 1 2 3। अरे वाह वाह वाह, वोट क्यों नहीं करेगा? सर वो वोट नहीं कर सकता है, वो लोकसभा में बात कर सकते हैं, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट का मैटर होगा तो। हाँ, अटॉर्नी जनरल क्या है, वो हमने क्या देखा था, वो गवर्नमेंट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं। तो वो आ सकते हैं, हाँ वो जी। लोकसभा आ सकते हैं, राज्यसभा आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बातें सुन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वोट वही करता है जो मेंबर होता है। हमने ये भी देखा था ना कि अब मेरे पास 10 मिनट बचा, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है? तो हमने ये भी देखा था कि जो मेंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, वो मेंबर है लोकसभा के, तो वो जाएंगे राज्यसभा में बात करेंगे, लेकिन वोटिंग वो सिर्फ लोकसभा की करेंगे, जहाँ के मेंबर होंगे वहां की वोटिंग। अब ये अटॉर्नी जनरल किसी का मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का, वो तो बस आता है, बातें सुनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कहीं वोट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट वोट, ही कैन स्पीक, ही कैन बी अ मेंबर, ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, बट ही कैन नॉट वोट। पीपल हु कैन वोट आर एक्चुअली द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड छब्बू, ये क्या है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? सर इसका यही लास्ट रिपोर्ट 2022 का ही आया था, हाँ, जिसका थीम था इंक्लूजन एंड एजुकेशन। अब ये बताओ कौन से एसडीजी में एजुकेशन तो की बात होती है? अ, छब्बू मियां जल्दी से बताओ। एसडीजी 4 है आई थिंक, एसडीजी 4 टॉक्स अबाउट एजुकेशन। अब ध्यान ये रखना मेरे भाई कि जो 17 गोल्स हैं, ठीक है ना, यस सर। एसडीजी के, वो याद कर लीजिएगा उसको, या उसको दीवार पे चिपका यस देना। सर। याद है सर तुमको? रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ जी। कर लीजिए, एटलीस्ट शुरू के 10 देख लीजिए, वो 10 पूछते हैं। अब यूनेस्को जो है, अब एक बात समझते हैं, यूएन के ना 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। क्या क्या ऑर्गन्स है बेटा यूएन के? एक है जनरल असेंबली, ठीक है, फिर है
उसके सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद क्या है, आईसीजेड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट है, और क्या है चबू मियाँ? फिर यूएन इकोसॉक है, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक लास्ट वाला है ट्रस्टीशिप काउंसिल। वो अब नहीं काम करता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिक सिंपल अगर लेमन टर्म्स में बोले, इंडिपेंडेंस दिलाना ही इनका, अब मैक्सिमम कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल गया अकॉर्डिंग इनके हिसाब से, तो अब ये इनएक्टिव है। तो ये 6 ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन के, ये आपको याद करना है। आपको याद था चबू मियाँ? जल्दी सर बोलो। याद नहीं है, याद करना पड़ेगा। ये वाला स्लाइड देखा था? सर स्लाइड तो देखा था। वेरी गुड। तो 6 प्रिंसिपल, बात ये है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कितना याद करोगे, कितना पढ़ने के लिए है। ध्यान ये रखना सर एंड मैम कि ये जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ना, यूनेस्को, एफएओ, ये इन 6 में से अगर बोलते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जनरली टर्म दिया जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, तो वो ना इन 6 में से किसी ना किसी का पार्ट होगी। अगर हम बोलते हैं कि यूनेस्को जो है ये पार्ट है यूएन का, तो आप फटाफट ये देख लेना कि किसका पार्ट है, इकोसॉक का पार्ट है या जीए का पार्ट है, किसका पार्ट है वो। जनरली इकोसॉक के पार्ट होते हैं बहुत सारे। तो आपको समझ में आ रहा है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब आउट ऑफ दीस 6, अब तो एक 5 ही रह गया, तो इसमें से किसी ना किसी का पार्ट होगा अगर वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यूनेस्को जो है, अब ये पार्ट है यूएन का। अब यूएन का पार्ट है तो इस 6 में से किसी का एक पार्ट होगा। तो अब पता करना वो यूएन में से इन 6 में से किसका पार्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सी? यस सर। जैसे एफएओ है, यूनेस्को पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी लिखा है यूएन का। स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन का, तो इन 6 में से किसी का पार्ट होगा। देखो इकोसॉक का पार्ट है, किसी और का पार्ट है। समझ आ रहा है? यस सर। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखिएगा, एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखिएगा। इज़राइल क्यों छोड़ के चला गया यूनेस्को? तुमने क्या बोला इज़राइल को जो दुखी कर दिया तुमने उसके शब्द में? पता क्या नहीं हुआ? सर। इज़राइल इसीलिए गया क्योंकि वहाँ पे बातें चल रही हैं कि पैलेस्टाइन में आप गलत कर रहे हैं, हिस्टोरिकल साइट्स को तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इज़राइल बोलता है खाली आपको हमारा दिखता है, उनका नहीं दिखता है, ये तो गलत बात है। आप इज़राइल के लिए ना बायस करते हैं। अब यूएस क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है, और क्योंकि उस टाइम ट्रम्प के जो क्या बोलते हैं उसको, बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? सर जमाई। जमाई भी जूइश था, तो इन्होंने भी छोड़ दिया कि नहीं तुम छोड़ दो हम भी छोड़ देंगे, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। अब ये से यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का। पता करो इन 6 में से किसका पार्ट है वो। उसी तरीके से एफएओ जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो एफएओ ने किसके साथ मिलकर बनाया है? सर कोडेक्स। हाँ, कोडेक्स सर एलिमेंटेरियस कौन वर्ल्ड सा? हेल्थ। अरे वाह वाह, अच्छा भूमिया, आपको ये पता करना है, आपको समझ में आ रहा है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तो यूएन के कौन से बॉडी का पार्ट है। 6 प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन सभी हमने देखा। अच्छा भूमिया, आगे चले। यस सर। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर 3। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता है कि ये सेकंड रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता है, ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि मेंबर नहीं भी हो 6 महीने के अंदर बन जाए। लोकसभा स्पीकर चुनते ही है मेंबर से। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मेंबर ही नहीं हो तो चुनेंगे कैसे आपको? वो सारे मेंबर्स यस को सर। देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा मेंबर जो है बहुत डैशिंग है, वेरी गुड पर्सनैलिटी, whom girls adore a lot, and then they make him the speaker। क्या ऐसे बनाते हैं? नो सर। हाँ, ऐसे नहीं बनाते, लेकिन वो देखते हैं कि हाउस का मेंबर होना चाहिए, फिर उसको चूज किया जाता है। तो अगर आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये सॉल्व हो जाता है। ये बड़ा काम आता है ऑप्शन एलिमिनेशन। अब सेकंड हटा दो, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेगा यार, 3 ओनली है ना। 3 सही है, हमें पता है कि वो रिजाइन करता है तो डेप्यूटी स्पीकर को लिख के रिजाइन करता है। क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था, आपको लगेगा प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन करता है, लेकिन नहीं, वो डेप्यूटी स्पीकर को लिख के रिजाइन करता है। किया था कि नहीं किया था डिस्कशन? किया था कि नहीं यस किया सर। था? आगे यस चलो। सर। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ। मोशन ऑफ थैंक्स का क्या मीनिंग है? अब इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे पूछूं, तुम पॉज मारो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। मोशन ऑफ थैंक्स का मीनिंग है छब्बू मियां, कि जैसे मान लीजिए सेशन खत्म हुआ लोकसभा का, ठीक है, अब उन 2019 का फिर नया लोकसभा बन गया, 17th लोकसभा लेट्स से, जो 2019 से 2024 तक चलेगा। तो जो इनका पहला सेशन होगा, पहली बार मिलेंगे ये, पहली पहली बार मोहब्बत करेंगे ये 2019 में, पहली बार मिले। फर्स्ट सेशन जो होगा किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें प्रेसिडेंट आएंगे और बोलेंगे ये जो गवर्नमेंट है ये बेस्ट है, और ये करने वाली है, ये होने वाला है। उसी तरीके से हर साल, जैसे मान लो हर साल स्टार्ट हो रहा है बजट सेशन, सबसे पहला सेशन, बजट सेशन का जो पहला सेशन होगा, पहली बार जब मिलेंगे, उस टाइम भी प्रेसिडेंट आएंगे और बोलेंगे देखिए इस गवर्नमेंट ने पिछले साल ये किया था, और इस साल ये धमाका करने वाली है। अब इसमें क्या होता है कि ये पास किया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। वो पास करने का मतलब है कि कुछ लोग बोलेंगे फालतू है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, फिर ये देखेंगे जिसने बोला फालतू, किसने बोला अच्छा। अगर मैक्सिमम लोगों ने फालतू बोल दिया तो इससे गवर्नमेंट की बेइज्जती हो जाती है।
तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना? पास हो जाना चाहिए मोशन कि प्रेसिडेंट ने कुछ बोला, आप उसका मत कीजिए, वो अच्छा ही बोला है जो उन्होंने बोला है। अगर मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है? तो सर मोशन ऑफ थैंक्स मतलब जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उनके बारे में एग्जैक्टली, कि प्रेसिडेंट ये कब सब एड्रेस करेंगे, एड्रेस कब करता है? जब मान लो कि अभी 2024 में इलेक्शन हो जाएगा, सेशन फिर स्टार्टिंग। फर्स्ट सेशन मिलेंगे लोकसभा का, उस टाइम करेंगे, और उसके बाद हर साल पहला जो सेशन होगा, हर साल पहला जो सेशन होगा, उसको वो करते हैं। वहां पे आते हैं, बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया पिछले साल और आगे क्या तूफानी करने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तसी? और फिर उसके बाद मोदी जी यस सर। बोलते हैं कि कितना भव्य भाषण था, ऐसा भाषण तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं, ठीक है? जो कि बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हु इज द बेस्ट? मोदी जी इज द बेस्ट। कौन बेस्ट है छब्बू मियां? मोदी जी। यस। रिज़ॉल्यूशन, अभी आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई रिज़ॉल्यूशन के बारे में। फटाफट पढ़ लीजिए रिज़ॉल्यूशन को। और जो रिज़ॉल्यूशन का क्या है, ये बड़ा ईज़ी है समझने में। आपको देखा था कि रिज़ॉल्यूशन ऐसे नहीं उठाते, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे उठाना इम्पोर्टेंट। होता है। अब उसमें 3 तरह के रिज़ॉल्यूशन है, प्राइवेट मेंबर, गवर्नमेंट रिज़ॉल्यूशन, स्टैट्यूटरी। प्राइवेट मतलब अगर आप मिनिस्टर नहीं हैं, मिनिस्टर के अलावा जो भी ये इस टाइप के मैटर रेज़ करेगा, उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर रिज़ॉल्यूशन। अगर कोई मिनिस्टर हैं आप और आप उठाना चाह रहे हैं कोई इश्यू, तो ये हो गया गवर्नमेंट रिज़ॉल्यूशन। और आप चाहे मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, अगर आप कोई पार्लियामेंट्री एक्ट के बारे में कोई इश्यू उठाना चाह रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी है उसके बारे में इश्यू उठाना चाह रहे हैं, तो वो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर? स्टैट्यूटरी में सर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हाँ, प्राइवेट हो, प्राइवेट गवर्नमेंट का का मतलब, करना। हाँ, चाहे आप मिनिस्टर हो या ना हो, लेकिन अगर आप कोई एक्ट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट की, या कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन की बात कर रहे हैं, तब जो आप रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं वो है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है शबू मियां? यस सर। यस सर। वाह, हाँ शबू। अब देखो तो जरा इसको क्या लिखा है। रिजर्विस्ट मोशन। सर वोट करने के बारे में लिखा है कि हर रेजोल्यूशन को वोट करना पड़ता है। हम्म, ये आपको बताया था और ना मैंने। ये सर हाँ, आपने बता दिया सब्सटेंटिव मोशन। और ये जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, जो आपका फर्स्ट क्रश थे, ये बंदे, ये क्या नाम है इनका जो आपके पहले क्रश थे? ये आपका पहला क्रश है, पता नहीं। सुभाष कश्यप नाम है इनका। ये बहुत ही फेमस पार्लियामेंट्री मतलब एक्सपर्ट है, बहुत सारे बुक्स लिखते हैं ये सुभाष कश्यप। आपका पहला प्यार है ये। तो इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं हमें, ये नहीं बताते तो हम अच्छे से डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते रिजोल्यूशन और मोशन के बारे में। लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजता हूँ पार्ट सेकंड पार्ट का। लेकिन आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जितना कर पाते हैं करते हैं। इसका आंसर बताइए। देखिए छब्बू मियाँ, सर 3। 3 जो ये रॉन्ग है। हमने क्या देखा था, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होगा लेकिन प्रेसिडेंट भी होगा।